नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DB ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10 का जो है हिस्ट्री से है, यानी इतिहास से है। और इसमें जो हम आप लोग को जो है टोटल लगभग जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि चैप्टर 1 से रहेगा, जिसका नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। और इसमें जो है हिस्ट्री का जो है आप लोग को जो है हम बताएंगे कि कितना बार आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल सब है, वही सवाल सब के बारे में आज हम बताएंगे। जैसे ये सवाल देखिए कि ये सवाल भी 2023 में आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो इसी तरीक़ा से 2023 और 24 में जितना भी चैप्टर 1 से जो है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आज हम आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग जो है प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या करा कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी का जो है क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। और ये 2023 में, इससे अगले वाले साल में जो है ये पूछा गया है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का लौसने सम्मेलन में। कौन सा सम्मेलन में? तो लौसने सम्मेलन में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा कि रक्त और लोह की नीति का अवलोकन जो है वो किसने किया। और ये भी जो है आप लोग को पिछले वर्ष जो है 2023 में जो है पूछा गया है। तो रक्त एवं लोहे का जो है नीति का जो है अवलोकन किसने किया था? तो ये किया था बिस्मार्क ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब इसी तरह देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का क्या जो है एकीकरण जो है वो पूरा हुआ। और ये भी क्वेश्चन जो आप लोग को 2023 में जो है पूछा गया है। तो 3 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। मेजनी भी दिया था, और जो है काउंट काबूर और विक्टर एनोमुल, और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए आप लोग। चलिए अब इसी तरह बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि हीगेल किस देश के जो है देश का दार्शनिक था? फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का, या फिर ऑस्ट्रेलिया का? तो 4 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि जर्मन राइन राज का जो निर्माण है वो किसने किया था? तो जर्मन राइन निर्माण जो है राज का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गया आप लोग। चलिए, और ये सब सवाल जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, इससे अगले वाले साल ही पूछा गया है। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या करा कि वीना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों के पूर्ण स्थापित करना, या फिर लोकतंत्र को पूर्ण स्थापित करना, या फिर राजतंत्र को, या फिर इनमें से जो है कोई नहीं। तो 6 का आप लोग का हो जाएगा राजतंत्रों का जो है पूर्ण स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि फ्रांस की जो है फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कब हुई थी? तो इसका जो हो जाएगा आप लोग का 1700 जो है 89 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से जो है था? तो आप लोग जानते होंगे कि मेजनी का संबंध जो है वो कार्बोनरी से था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 8 का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो है केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली में, जर्मनी में, रूस में, या फिर ग्रेट ब्रिटेन में? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रेट ब्रिटेन में। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कोसूद का जो संबंध है वो किस देश से है? तो कोसूद का जो संबंध है वो आप लोग का हंगरी से है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में जो हुआ था वो फ्रैंकफर्ट की जो है संधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि 1831 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की जो है शासन स्थापित हुई? संघीय यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था, या फिर संवैधानिक राजतंत्र, या फिर गणराज्य, या फिर अधिन्यायवादक?
तो 12 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है वो कौन उत्तरदायी था। तो 13 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्या था, बिस्मार्क जो है वो उत्तरदायी था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए फ्रैंकफर्ट की जो है संधि जो है वह किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो संधि हुई थी फ्रैंकफर्ट का, तो 1971 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए आप लोग। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध जो है वो नहीं है। यानी जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो इसमें जो है किसका संबंध इनमें से जो है नहीं है। बिस्मार्क का, मेजनी का, काबुल का या फिर गौरीवाल्डी का। तो 15 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गया आप लोग। चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास जो है देखने के लिए मिले। समझ गए आप लोग। और अगर आप लोग इसका उत्तर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए ये सवाल जो आप लोग को बहुत बार पूछा गया है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध निम्न में से जो है कौन था। और ये जो है आप लोग का जो है सब्जेक्टिव में भी आता है 2 नंबर का। तो इसका जो विरुद्ध था वो एस्टेरिया था। कौन था, एस्टेरिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गया आप लोग। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि जर्मनी के एकीकरण का जो है प्रमुख वास्तुकार जो है वो जो है कौन था। मेजनी था, गौरीवाल्डी या फिर लेनिन या फिर बिस्मार्क। तो 17 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि फ्रैंकफर्ट की जो है संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। इस पे जो है हस्ताक्षर जो है कब हुई थी, 1863 में या फिर 1864 में, 1861 में या फिर 1872 में। तो 18 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1871 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब ये देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को 2020 और 2022 में भी पूछा गया। क्या पूछा गया है कि काउंट काबूर को जो है विक्टर एमेन्यूल जो है किस पद पर जो है नियुक्त किया। तो आप लोग जानते हो कि प्रधानमंत्री पे जो है नियुक्त किया पद पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 19 का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए रक्त और लोहे की जो है नीति का जो है अवलंबन जो है किसने किया था। और ये क्वेश्चन 11 में, 17 में और 2020 में भी पूछा गया है। तो रक्त एवं लोही का नीति का अवलोकन जो है किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए यंग यूरोप का जो है संस्थापक जो है वो कौन था। मेजनी था, गौरीवाल्डी था, विक्टर एनोमेल था या फिर मुसेलिनी था। तो 22 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी यंग यूरोप का जो स्थापक कौन था तो मेजनी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के थे। तो टीपू सुल्तान जो शासक थे वो क्या कहाँ के थे, तो मैसूर के थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हुआ। तो यह जो हो जाए वो सेडोन का क्या हो जाएगा, सेडोन का युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूरा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि गौरीवाल्डी पेशे से जो क्या था। तो गौरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो वो एक नाविक था यानी नौ चलाने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए आप लोग। अब देखिए जर्मन रैन राज का जो है निर्माण जो है वो किसने किया था। तो ये देखिए कितना बार आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जर्मन रैन राज का जो निर्माण है वो किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का जो हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच को युद्ध को जो है हुआ था कौन सा, सेडोन या फिर सेडेवा या फिर साइडाइन या फिर फ्रैंकफर्ट।
तो 27 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सेडोन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो जगह राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसके किसके योगदान किया था, किसने जो है योगदान किया था। तो इटली के एकीकरण में जो है ये सभी जो है योगदान दिया था, यानी मेजनी, गौरीवाल्डी, काउंट काबूर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि वीना सम्मेलन जो है वो कब हुआ था। तो वीना सम्मेलन आप लोग जानते हो कि 1815 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि जलवेरिन संबंध था किससे था। तो जलवेरिन संबंध तो था वो व्यापारियों से संबंध था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब जेनेवा जो है संधि कब हुई थी, 1954 ईस्वी में, 1952, 1950 या फिर 1950 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी जेनेवा संधि जो है कब हुई थी, तो 1954 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ से आप लोग का जो है 2024 का जो है क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना 2024 यानी इसी साल जो है ये क्वेश्चन सब पूछा गया। क्या पूछा गया कि यूरोपियन सभ्यता का जो है पालना किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी यूनान को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जेनेवा कन्वेंशन जो है कब हुआ था। तो जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ है आप लोग का, तो वो हुआ है 1864 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए इसी तरह 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि इटली का एकीकरण जो है कब पूर्ण हुआ, यानी पूरा हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण जो है पूरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि लुई फिलिप किस देश के जो है शासक था। तो लुई फिलिप जो है वो फ्रांस के शासक था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसी तरह देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में जो है शामिल नहीं हुआ था। तो यह जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी जो ऐसा था वो मित्र राष्ट्र के गुट में जो है शामिल नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि रक्त और लौ का जो नीति का जो है संबंध किससे था। तो ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया और कई बार जो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा आप लोग का, बिस्मार्क। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि बोहेमिया निम्न में से किस देश का जो है अधीन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि 1871 ईस्वी में जो है विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना, इटली का या फिर इंग्लैंड का या फिर जर्मनी का या फिर पोलैंड का। तो 1871 ईस्वी में जो है विलियम जो प्रथम जो है कहाँ का सम्राट बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का जर्मनी का। तो कहाँ का बना था, जर्मनी का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए लुई 16वें जो है को फांसी पर कब दिया गया। लुई 16वें को जो है फांसी पर जो है कब दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी 1793 ईस्वी में जो है इसका जो है इसको जो है फांसी पर जो है चढ़ा दिया गया। समझ गया आप लोग। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि पोंडस्ट्रमन की घोषणा के बाद किसके आत्मस्मरण जो है किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए अब 42 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि सार्डिनिया का जो राजा था वो कौन था। विक्टर एमेन्यूल या फिर नेपोलियन या फिर चार्ल्स एक्स या फिर आप लोग का इनमें से जो है कोई नहीं। तो 42 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एमेन्यूल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये भी क्वेश्चन आप लोग को 2024 में जो है पूछा गया है। अब 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि इटली के एकीकरण का जो है
प्रमुख नायक कौन था? मेजनी था, काबूर था, या फिर गौरीवाल्डी था, या फिर इनमें से सभी? तो ये सभी था। आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? तो अभी तक हम आप लोग को लगभग जो है 50 यानी 43 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग को चैप्टर 1 से जो है आप लोग को बता दिए। समझ गए? और आप लोग को ये बताना है कि चैप्टर 1 से जो आप लोग को हिस्ट्री में जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए? तो फिलहाल अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास जो है देखने के लिए मिल सके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।